जय श्री कृष्ण दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक लंबी वीडियो पे काम कर रहा हूँ, परंतु जो वीडियो अब आप देख रहे हो ये वो वीडियो नहीं है। अभी तक वो वीडियो पूरी नहीं हुई। तकरीबन 24 मिनट की वो वीडियो जल्दी ही आएगी इस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे काम की। काम एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से संसार चल रहा है और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। काम अपने आप में गलत नहीं है, परंतु हर चीज का एक समय होता है और कोई ना कोई कारण भी होता है। और सच ये भी है कि गीता जी में ये भी बताया गया है कि काम आपको नर्क की ओर भी लेकर जा सकता है। और गीता जी में मन को वश में करने के 2 उपाय बताए गए हैं। पहला है वैराग्य, यानी आप अपना ध्यान यहाँ से हटाकर सारा का सारा ध्यान किसी दूसरे कार्य में लगा दो। ऐसा करने से काम आपके मन से अपने आप निकल जाएगा। और दूसरा है अभ्यास, यानी निरंतर अभ्यास करो, एक बार में आप सफल नहीं होगे। अब लोग इसको ठीक से फॉलो नहीं कर पाते, इसमें ही उनको कई अड़चने आ जाती हैं। आप सबके कमेंट्स और ईमेल पढ़ के आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दिया है। खास करके कुछ लोग ऐसा मानते हैं अगर आपको ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में उतारना है तो आपको पहले काम में डूब जाना होगा। क्या ये सच है? और दूसरी सबसे बड़ी समस्या, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना कितना नीरस लगता है, उसमें तो कोई मजा ही नहीं आता। ऐसा क्यों? और ब्रह्मचर्य का वो स्वाद कैसे चखें जो मीठा हो, और आप इसको अच्छे से फॉलो क्यों नहीं कर पाते? आपको क्या अड़चन आती है, क्या करें इत्यादि। इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं आपको 2 कहानियों की मदद से दूंगा। जो दूसरी कहानी है उसको मैंने बड़ी देर पहले सुना था और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और हाँ, अगर आप संपूर्ण गीता को कहानी और उदाहरणों द्वारा समझना चाहते हो तो मेरे द्वारा लिखी विश्व की सबसे सरल गीता को फर्स्ट कमेंट से खरीद सकते हो। कुछ ना समझ आने पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। तो चलिए सीधा आते हैं आज की वीडियो पर। अब कुछ देर पहले खबर आई कि यूएसए की यूनिवर्सिटी में एक कोर्स निकल गया है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलके गंदी फिल्में देखेंगे। अब मुझे तो ये खबर सुनकर केवल हंसी ही आई। इस कोर्स का क्या उद्देश्य है और क्या सिखाएगा ये कोर्स, और सबसे बड़ी बात, कहाँ पर लेकर जाएगा ये कोर्स। और ध्यान से देखो, मैंने कहा यूएसए की यूनिवर्सिटी में। चलो अब बात यूएसए की ही करते हैं। यूएसए में एक बड़ा ही कुख्यात अपराधी था जिसका नाम था टेड बडी। ये बड़ा ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था। इसका आईक्यू लेवल था 136। इतना आईक्यू दुनिया के टॉप 2% लोगों में होता है। इसने साइकोलॉजी में बैचलर्स डिग्री के साथ साथ कानून की भी पढ़ाई की थी। इसके गुनाह करने के तरीके भी बड़े अजीब थे। पहले ये लड़कियों से मदद मांगता, कभी अपने हाथ में प्लास्टर लगा लेता तो कभी पाँव में, और लड़कियां इसके करीब आ जाती 2 वजह से। एक तो उनको लगता कि ऐसे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, और दूसरा वो सोचती एक व्यक्ति जिसके हाथ पैर टूटे हैं वो क्या ही कर सकता है। एक तरह से लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस करती और ये उनको मारकर उनसे गलत काम करता। कई बार तो ये लड़कियों को मारकर उनको जंगल में छोड़ आता और फिर मरे हुए लोगों से ही गंदे काम करता। अब इस किस्म का घटिया काम कोई सोच भी नहीं सकता। और जब ये पकड़ा गया और जेल में गया तो इसका एक इंटरव्यू लिया गया जिसमें इसने बताया कि केवल उसका ही नहीं बल्कि उसके साथ जितने भी अपराधी मिले उनमें एक चीज कॉमन थी कि वो सब लोग ऐसी गंदी फिल्में देखने के आदी थे। उसके इंटरव्यू का सच्चा क्लिप आप ये खुद देखिए। I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me, and without exception, every one of them was deeply involved in pornography without question. अब ऑब्वियसली इसका ये मतलब नहीं कि हर व्यक्ति जो ऐसी फिल्में देखता है वो क्राइम करने लग जाता है, परंतु आज मनोविज्ञान भी मानता है कि गंदी फिल्मों की लत इस तरह के क्राइम को बढ़ावा दे रही है। और अगर मैं आपको ऐसे क्रिमिनल्स के नाम बताऊं जो ऐसी फिल्में देखते थे तो उसकी लिस्ट काफी लंबी होगी। तो अब आपके सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न का उत्तर, आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप और सभी जगह से गंदी फिल्म्स, तस्वीरें आदि सब कुछ डिलीट कर दिया, निकाल दिया, परंतु फिर भी आपका चंचल मन है कि कुछ देर के लिए तो वो सही मार्ग पर चलता है और फिर बाद में वहीं का वहीं पहुंच जाता है। तो ऐसा क्यों, और ऐसा होने पर क्या करें? पर पहले जानते हैं हम लोगों को क्यों नहीं अच्छा लगता ब्रह्मचर्य को फॉलो करना। तो इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी से जानते हैं। 2 चींटियां थीं। एक चींटी रहती थी चीनी की बोरी में तो दूसरी रहती थी नमक की बोरी में। चीनी की बोरी में रहने वाली चींटी को नमक की बोरी में रहने वाली चींटी के बारे में पता चला तो वह नमक की बोरी में रहने वाली चींटी के पास गई। उसने बोरी में से कुछ नमक को चखा, फिर नमक में रहने वाली चींटी से बोली, तुम भी एक बार मेरे घर आओ, मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें मेरे स्थान का खाना बेहद पसंद आएगा। नमक में रहने वाली चींटी ने न्योता तो स्वीकार कर लिया, परंतु उसके मन में एक डर भी था
उसने सोचा दूसरी चींटी के घर का खाना अलग हो सकता है, पता नहीं मुझे पसंद भी आए या नहीं। यही सोच वो अपने मुंह में थोड़ा नमक भर के चीनी के बोरे में चली गई और जब उसने चीनी को चखा तो चखते ही कहा, इसका स्वाद तो बिल्कुल मेरे घर के खाने की तरह है। तो चीनी में रहने वाली चींटी बोली, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने पहला स्वाद पूरी तरह से छोड़ा ही नहीं, तुम उसको छोड़कर चखो। फिर घंटों तक उसने चीनी के मीठे स्वाद को चखा और फिर वो हमेशा के लिए वहीं की होकर रह गई। दोस्तों, हमारे जुबान पर भी गंदी फिल्मों का स्वाद चढ़ा होता है जिसको उतरने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। साइंटिफिकली कहें तो ये हमारा माइंड की एडजस्टमेंट में थोड़ा समय लगेगा, बस जरूरत है हमें दिल से कोशिश करने की। तो अब वो कहानी जो मेरे दिल के बेहद करीब है से जानते हैं कि मन को वश में कैसे करें, खास करके तब जो वो बार बार भटकता ही रहता है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। एक राजा को एक सलाहकार की तलाश थी। राजा ऐसा सलाहकार चाहता था जो समझदार हो, बुद्धिमान हो। तो राजा ने एक अजीब सा तरीका ढूंढा अपने सलाहकार को चुनने का। राजा के पास एक बकरी थी। राजा ने घोषणा कर दी कि इस बकरी का जो पेट भर देगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। बस शर्त इतनी है कि बकरी का पेट पूरी तरह से भरा होना चाहिए। अब राजा की ये बात सुनकर सभी लोग राजा का मजाक उड़ाने लगे। सोचने लगे राजा का भी दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है राजा। एक छोटी सी बकरी का छोटा सा पेट, आखिर कितना ही खाना खा लेगी एक नन्ही सी बकरी। यही सोचकर काफी लोग आए। राजा ने सबको बारी बारी मौका देने की बात कही। पहला व्यक्ति आया, वो बकरी को एक जंगल में ले गया। वो जानता था बकरी राजा की है तो उसने बकरी पर नजर रखी, परंतु उसको खूब खाने को दिया। वो खुद बकरी के लिए घास तोड़ तोड़ कर लाता रहा। उसने बकरी को इतना खिलाया जितना एक बकरी खा भी नहीं सकती। और फिर जब शाम हो गई वो बकरी को लेकर राजा के पास चला आया और बोला, मैं सारे काम छोड़ के सारा दिन बकरी को खिलाता ही रहा और इसका पेट भी देखिए कितना बड़ा हो चुका है, तो दीजिए मुझे मेरा इनाम। राजा बोला, ऐसे थोड़े, पहले मेरे को परीक्षा तो लेने दो। राजा ने बकरी के सामने हरी घास रखी और ये क्या, बकरी तो घास खाने लगी। राजा ने व्यक्ति से कहा, बकरी का पेट तो अभी तक खाली ही है, यानी तुम शर्त हार गए। इसके पश्चात भी दूर दूर से बुद्धिजीवी लोग आए परंतु कोई भी शर्त जीत नहीं पाया। फिर एक ब्राह्मण को ये बात पता चली तो ब्राह्मण ने भी राजा की चुनौती को स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण ने राजा से कहा, मुझे भी एक मौका दो, मैं आपको 2 घंटे के अंदर ही इस बकरी का पूरा पेट भरकर आपके पास ले आता हूँ। राजा ने ब्राह्मण से कहा, जो काम बड़े बड़े विद्वान पूरा दिन लगाने के बाद भी नहीं कर पाए तुम उसको 2 घंटे में कैसे कर लोगे। ब्राह्मण ने कहा, राजा जी आप एक मौका तो दो, मैं आपसे वादा करता हूँ बकरी का पेट भरा हुआ ही आप पाओगे। तो राजा की आंखों के सामने ही ब्राह्मण बकरी को ले गया और ठीक 2 घंटे बाद वापस आया। ब्राह्मण ने राजा से कहा, आप स्वयं परीक्षा ले लीजिए, बकरी का पेट पूरी तरह से भर चुका है। राजा ने बकरी के आगे घास डाली परंतु बकरी ने घास को नहीं खाया। बकरी तो घास को देखते ही पीछे हट गई। राजा ये देखकर दंग रह गया और वो समझ भी गया कि ब्राह्मण ने क्या किया है। राजा ने ब्राह्मण को अपने सलाहकार के रूप में स्वीकार कर लिया। अब राजा तो जानता ही था कि कैसे उसने बकरी का पेट भरा, परंतु फिर भी राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि आपने ये कैसे किया। तो ब्राह्मण बोला, मैंने पहले एक डंडा लिया और फिर बकरी के आगे हरी घास रख दी और फिर जब बकरी उस घास को खाने की ओर बढ़ती तो मैं उसको पीछे से डंडा मार देता। कई बार जब बकरी के साथ ऐसा किया गया तो अंत एक समय आया जब बकरी ने घास खाने की जिद ही छोड़ दी और उसका ध्यान पूरी तरह से घास से हट चुका था। दोस्तों, ये बकरी कोई और नहीं, ये हमारा मन है जिसको संयम में रखना जरूरी भी है, नहीं तो ये घास की ओर भटकेगा ही। यहाँ घास वो चीज है जिस पर हमारा मन भटकता है। ब्राह्मण हमारी आत्मा है जो हमें कम से कम एक बार तो सही मार्ग दिखाती ही है। राजा भगवान है जो हमारे हर कर्म को देख रहा है और हम सभी की परीक्षा भी ले रहा है। और जब भी काम हमारे सिर पर सवार हो तो बकरी को समझाओ, अपनी ब्राह्मण रूपी अंतरात्मा की आवाज सुनो और ध्यान रखो, राजा रूपी भगवान सब जानता है। और मन रूपी बकरी को वैराग्य और विवेक की छड़ी से पीटते रहो ताकि वो भटके नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, साधक को चाहिए कि वह अपनी कामनाओं से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को त्याग कर मन को धीरे धीरे काबू करे और निश्चय पूर्वक बुद्धि से अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपना ध्यान ईश्वर में स्थित करे। और श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 26वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, मन अस्थित और चंचल होने के कारण भटकता है, उसे विषयों से बार बार हटाकर ईश्वर में लगाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे साधु ने बकरी के साथ किया, और ना कि इसके उलट जैसे लोग बताते हैं कि काम के समुद्र में डूब जाओ। तो वीडियो की कुछ गहरी बातें ना समझ आई तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए और समझ आ गई तो लाइक करके औरों के साथ शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा।